हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न गुरु क्लासेस। आज आईसीएसई सीरीज क्लास 9 फिजिक्स का व्हाट इज मोशन इन वन डायमेंशन डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है आगे का टॉपिक समझने के लिए। समझेंगे मोशन इन वन डायमेंशन को बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ। तो ये वीडियो देखने के बाद हमेशा की तरह आप लोगों का कंसेप्ट होगा पूरा क्लियर। सो विद दिस नोट लेट्स बिगिन आवर क्लास। मोशन इन वन डायमेंशन समझने के लिए पहले जानते हैं मोशन क्या है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपना ओरिजिनल पोजीशन चेंज करता है देन वी कैन से दैट द बॉडी इज इन मोशन। जैसे ये कार पॉइंट ए पे है तो उसको पॉइंट बी में जाना पड़ेगा, तो what it will do, it will change its position from point A. So we can say that the car is in motion. हम लोग रेगुलरली आसपास बहुत सारा एग्जाम्पल्स देखते हैं जो कि ऑब्जेक्ट्स मोशन में है। लाइक द ब्लेड्स ऑफ अ सीलिंग फैन changes its position, it undergoes rotation, so we can say that it is undergoing circular motion. A car that is moving on a straight road is undergoing linear motion. Pendulum that is moving to and fro, that is undergoing oscillatory motion. तो बच्चों, ये मोशन जानने के बाद और एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्चुअली helps us to determine whether the body is at rest or in motion with reference to a particular viewpoint. मतलब देखते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में मैं एक बस स्टॉप में खड़ी हूँ और मैं देख रही हूँ कि दूर से एक बस मेरी तरफ आ रहा है। तो what can I say that the bus is moving, right? तो यहाँ पे कौन सा व्यू पॉइंट, कौन सा रेफरेंस पॉइंट है? ग्राउंड, वेयर आई एम स्टैंडिंग। तो हियर ग्राउंड इज कंसिडर्ड एज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकेंड एग्जाम्पल है कि उसी बस पे मैं चढ़ गई, तो मैं देखूंगी कि आसपास का जो सराउंडिंग्स है जैसे ट्रीज, हाउस, ये सब, तो ये सब को मैं पीछे छोड़ के आ रही हूँ। मतलब मेरे साथ ये मूव कर रहा है और ये सब मैं पीछे छोड़ के आ रही हूँ। तो वहाँ से मैं बोल रही हूँ कि दीज थिंग्स आर मूविंग अलॉन्ग विथ मी। तो यहाँ पे किस व्यू पॉइंट से मैं बोल रही हूँ? द मूविंग कार से मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ पे द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ऑब्वियसली द मूविंग कार। अभी जानते हैं मोशन इन वन डायमेंशन क्या है। तो पहले तो जानना ज़रूरी है डायमेंशन मतलब क्या है। तो फिज़िक्स में डायमेंशन का वेरिड मीनिंग्स रहता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे द इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस इन विच एनी बॉडी कैन मूव। तो डायरेक्शन अगर है तो 3 टाइप्स ऑफ डायरेक्शन है, ठीक है, एक्स, वाई एंड जेड। तो अगर एक एक्सिस में बॉडी मूव करता है सो दैट वी कॉल इट एज मोशन इन वन डायमेंशन, और वी कैन कॉल इट एज रेक्टिलिनियर मोशन। अगर 2 एक्सेस कंसिडर करते हैं बॉडी को मूव करने के लिए तो दैट इज कंसिडर्ड एज मोशन इन 2 डायमेंशन। एंड थर्ड एग्जाम्पल, इफ ऑल द 3 एक्सेस आर इन्वॉल्व्ड then we can say that the body is moving in 3 dimension. तो एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन, पहला एग्जाम्पल है कि कोई भी एक कार if it is traveling in a straight road that we can say that it is motion in one dimension or linear motion or rectilinear motion. Second example, a person walking on a road, that is also an example of motion in one dimension. And if I throw a ball vertically upwards, तो यहाँ पे भी एक ही एक्सिस इन्वॉल्व होता है, and thus we can say that it is motion in one dimension. This is all about what is motion in one dimension.
होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू लर्न गुरु क्लासेस, like and share it with your friends and family. So thank you so much. Bye bye.